हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने रूह बदन जान को, होठों को, अल्फाज को, ज़ुबान को, आवाज़ को, अपनी सोच, अपनी अक्ल को, अपने बदन को खुदावंद यहोवा बाप तेरे इख्तियार में, पाक रूह के इख्तियार में ठहरा, ताकि जो कुछ मैं बोलूँ वो खुदा मेरा नहीं तेरा कलाम, ताकि खुदा मैं नहीं, हम नहीं, खुदावंद तू जलाल पाए। यीशु के पाक जलाने को फजल हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदा का शुक्र करते हैं अजीजों कि वो भला है और उसकी शफकत हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होती। अजीब खुदावंद का एक अनोखा फजल हम पर हमेशा ठहरा रहता है। अगर हम खुदावंद के उस हकीकी कलाम की रोटी को लेते हैं तो वो कलाम हमें एक ऐसी कुदरत मुहैया करता है, एक ऐसा फजल, एक ऐसा इख्तियार, एक ऐसी कुव्वत बख्शता है जो बयान से बाहर है। आप गौर कीजिएगा कभी कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कुव्वत, कोई ताकत, कोई ऐसी हैबत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो जैसे ही हम खुदावंद के जिंदा कलाम को अपने हाथ में लेते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी एक नई ताजगी, एक नई जिंदगी, एक नई जान हमारे अंदर आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम अपने किसी बड़े कमजोर लम्हे में अपने किसी प्यारे के पास जाते हैं तो वो भला क्या करता है, वो हमें गले लगा लेता है और हम तसल्ली महसूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद का ये जिंदा कलाम भी हमें पकड़ लेता है, हमें जकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि ऐ बेटी उदास ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये दुनिया चाहे तेरी कितनी ही मुखालिफ क्यों ना हो, ये दुनिया चाहे तुझे कितना ही दुख देने की कोशिश क्यों ना करे, ये तुझे कितना ही गिराने की कोशिश क्यों ना करे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मैं तेरे साथ हूं कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बहुत के साया की वादी से तेरा गुजर क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हुआ, मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि मैंने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। हालेलुया। आज के हम जब कलाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो जब खुदावंद के कलाम के इस भेद को मैंने पढ़ा और खुदावंद ने अपने उस गहरे भेद को उजागर किया तो एक नई रूह मेरे अंदर फूंकती। मैं हैरान हो गया और मैंने ये चाहा कि हम आज सब मिलकर खुदावंद के इस गहरे कलाम के भेद को एक दूसरे के साथ भी बांटेंगे, क्योंकि ये हकीकी अब्दी कलाम, जिंदगी का कलाम है। आमीन। आज की इबादत के आगाज में हमने लूका की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत से हमने 11 आयत तक कलाम को देखा। जब हमने इस कलाम को पढ़ा तो हमने इसमें एक मौजज़ा पढ़ा कि किस तरह खुदावंद ने उस शख्स को जिसका हाथ बिल्कुल सूखा हुआ था उसको शिफा दी। आमीन। और उस शिफा में खुदावंद ने हमारे लिए न जाने कैसे कैसे अजीब भेद खोले हैं। मैं हैरान हो गया जब खुदावंद ने पाक रूह के वसीला से, अपने जलाल के वसीला से वो भेद मेरे साथ जो है वो बांटते। तो मैं खुदावंद के आगे झुक गया, घुटनों के बल हो गया। मैंने कहा खुदावंद कैसा खूबसूरत खुदावंद है। आइए हम आज उन भेदों को देखते हैं। अब क्या है, पहले तो हम इसी चीज को चले, सबसे जो इसमें एक बड़ी चीज हमें नजर आती है, बिगर पिक्चर जिसे हम कहते हैं, वो क्या है कि खुदावंद ने उसको कहा आके इधर आ, उसको खुदावंद ने कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ, वो अपना हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ ठीक हो जाता है। अब एक शख्स के लिए, हम जो यहाँ सारे बैठे, हमें पता है हमारे जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ में हो ना तो हमारा पूरा जिस्म जैसे रुक सा जाता है, वो काम नहीं कर पाता। पिछले कई दिनों से मेरी ना वो जो लेफ्ट टांग है घुटने के नीचे, उसमें बहुत दर्द, शदीद दर्द।
تو رات کو بھی آرام سے سویا نہیں جا رہا تھا. میں فرائیڈے کی بات ہے, رات کو میں تقریباً 1 بجے اٹھا. میں نے کہا خداوند صبح میں نے کام پہ بھی جانا ہے, سارے دن کام کیا ہوا, میں تھکا ہوا, مجھ سے سویا نہیں جا رہا, مجھے یہ درد نہیں چاہیے. I don't want this. اور خداوند سے میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوگا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ تجھ سے مانگا ہوا کبھی خالی نہیں آیا. اور اس کے بعد میں سو گیا. مجھے نہیں پتا پھر میں بلکہ ایسی گہری اور میٹھی نیند سویا کہ سیٹرڈے کو میں نے چھٹی کر دی تھی, کام پہ بھی نہیں کیا. Because God gives you peace, and that peace is so unique that you cannot just leave it. تو ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھا, اور وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی انوکھی سی چیز ہے کہ اس کا ہاتھ بچپن سے سوکھا ہوا. ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے جن کا جسم کا کوئی حصہ پیدائشی طور پر یا کسی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. پھر آپ وہ ڈاکٹر چاہے کچھ بھی کر لیں, کوئی میڈیکیشن, کوئی سرجری, کوئی ریپلیسمنٹ کین نیور برنگ دیٹ پارٹ آف دی باڈی بیک. وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہمیں دیکھو ہوگا, خدا معاف کرے, کچھ بچوں کو پولیو ہو جاتا ہے, کہ یہ بیسیکلی وہی سوکھا پن ہے جو پولیو ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کچھ بھی کرنے ہیں, لیکن یہاں پر یسوع کیا کہتے ہیں, اپنا ہاتھ بڑھاؤ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک درخت ہے نا, اس کی ہم ڈالی کی بات کر لیتے ہیں. وہ ڈالی ہے نا, تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے, یا درخت کے ساتھ جڑی ہوئی بھی اگر سوکھ جاتی ہے دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی. تو اس کا صرف یہ کام رہ جاتا ہے کہ وہ ڈالی ٹوٹ جائے, درخت سے علیحدہ ہو کر گر جائے اور آگ میں ڈالی جائے. آمین. یا کبھی کیا آپ نے دیکھا کہ ڈالی سوکھ گئی ہو, چٹک رہی ہو, اور کسی نے اس کو دوبارہ گملے میں لگا کے پانی دیا اور وہ دوبارہ ہری ہو جائے؟ کوئی نہیں ہو سکتی, بیکاز دیٹ از امپاسبل. وہ ہے ہی نہیں. جس میں سے ایک دفعہ جان نکل گئی وہ دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر یسوع کیا کر رہا ہے, وہ اس ڈالی کو کہتا ہے بڑھ, میں تجھے حکم دیتا ہوں, اور وہ ڈالی ہری ہو جاتی ہے. وہ ڈالی جو بالکل سوکھ گئی تھی, جو مر چکی تھی, جو اب سوائے آگ کے اور کسی کام کی نہیں, خدا اس ڈالی کو کہتا ہے ہری ہو جا, اور وہ ڈالی ہری ہو جاتی ہے. یہاں پر وہ شخص ہے, اس کا بازو ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے بڑھا, اور وہ سب ہو جاتا ہے. ہم بھی جب مسیح سے دور ہوتے ہیں نا عزیزوں, تو ہم بھی مردہ ہیں, ہم بھی سوکھی ہوئی ڈالیاں ہیں. وہ ڈالی چاہے گلاب کی ہو, یا انجیر کے درخت کی ہو, یا کسی اور درخت کی ہو, ڈالی سوکھ گئی, ختم ہو گئی. ہماری قوت, ہماری طاقت, ہماری ایجوکیشن, ہمارا رتبہ, ہمارا معیار, ہمارا پیسہ, ہماری کوئی اسپیشل خوبی کسی قابل نہیں, کسی کام کے نہیں. کیونکہ اگر ہم مسیح میں نہیں ہیں تو ہم سوکھی ڈالیاں ہیں, اور وہ سوکھی ڈالیاں صرف جہنم کی آگ کے لیے ہیں. جب مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے, وہ ہمیں اپنے لہو سے سینچتا ہے. پھر ہماری جڑوں کو پانی نہیں دیا جاتا, خدا یسوع اپنا لہو ڈالتا ہے, اور پھر ہم ہرے ہو جاتے ہیں, پھر ہم میں زندگی آ جاتی ہے. اگر حقیقت دیکھی جائے نا, تو وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے, کیونکہ ہم اس چیز کو ہمیشہ اپنے اندر دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے چہرے کے تاثرات کو جو ہے وہ نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی معذور کو کبھی دیکھتے ہیں تو دو طرح کے جذبات ہمارے ایک دم اندر ابھرتے ہیں. یا تو ایک دم ہوتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہو جانے کے, کئی لوگوں کے اندر ہوتا ہے ایسا, اور دوسرے جذبات جو ہمارے اندر ابھرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ترس کھانے کے. ان دونوں صورتوں میں ہم اس بندے کو اپنے سے کم سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ معذوری ہے, اس کی ٹانگ نہیں چلتی, اس کے بازو نہیں چلتے, یہ بول نہیں سکتا, یا کچھ خدا نے اگر کسی کی کوئی کمی کمزوری ہے تو ہم اس کو اپنے سے کم تک مانتے ہیں. ہاں, اس میں ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے, لیکن ایک سوچ ہماری اسی لیول کی ہوتی ہے.
अब ये शख्स जो है, अब आप खुद सोचे कि ये बेचारा बचपन से होएगा, इसकी बाजू सूखी हुई है, वो अपनी बाजू को छुपा के चलता होएगा, वो अपने बाजू के उस गंदगी को ढांप के चलता होएगा, वो लोगों से शायद शर्माता होएगा, सब में जाता नहीं होएगा, वो सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा नहीं होएगा, वो मांग रहा होएगा, कुछ काम करने के काबिल नहीं होगा, शायद उसकी फैमिली भी ना हो। And here Jesus calls him, और खुदा उसको मुकम्मल बना देता है। Amen? ये है यीशु का फजल के जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो हम मुकम्मल हो जाते हैं, हम कामिल हो जाते हैं। इसमें हम एक और अहम चीज को देखते हैं। अगर मेरे साथ कोई इंग्लिश में पढ़े वर्स 6, लूक चैप्टर 6 वर्स 6। On another Sabbath he entered the synagogue and was teaching, and there was a man there whose right hand was withered. ओके, अब उर्दू में अगर किसी ने निकाला हो तो उर्दू में भी इसको पढ़ दे। लूका 6 बाब और उसकी 6। और यूं हुआ कि किसी और सब्त वो इबादत खाना में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। यहां पर एक ऐसी अनोखी बात है ना, कोई बताएगा मुझे क्या अनोखी बात है? कोई भी क्या लिखा है? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मैं जानना चाहता हूं। और यूं हुआ कि किसी और सब्त को वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। क्या खास बात है इस आयत? किसी और सब्त, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? On another Sabbath, किसी खास दिन नहीं, किसी मुकर्रर करदा दिन नहीं, किसी बताए हुए सब्त को नहीं, किसी सब्त को। और यही होता है अजीजों, हम सारी जिंदगी गुलाम यीशु का इंतजार करते रहते, वो नहीं आता, और अचानक किसी दिन वो आ जाता है, और जिस दिन वो आ जाता है उस दिन जिंदगी तब्दील हो जाती है, उस दिन हम बदल जाते हैं, उस दिन ये सूखी मुर्दा जिंदगी हरी भरी हो जाती है, क्योंकि उस दिन यीशु आ जाता है। और ये किस दिन आएगा किसी को पता नहीं, खुदावंद सिर्फ जानता है कि वो किस दिन मेरी आपकी जिंदगी में आएगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया। इस आयत भी एक देख लेते हैं, मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना की अंजील और उसका 15 बाब, जॉन चैप्टर 15 और उसकी 16 आयत लिखिएगा मेरे साथ। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 15 बाब और उसकी 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया। इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है इसको? You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. हालेलुया। अब देखिए अजीजों, क्या खूबसूरत ये खुदा का कलाम है। क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हम में से कौन है जो अपने आप को ये कह सकता है कि मैं खुदा का खादिम हूं और मुझे खुदावंद ने नहीं, मैंने खुदावंद को चुना है? कोई भी नहीं। आज हम उस अंधेरे के पीछे भाग रहे हैं जो हम समझ रहे हैं शायद लाइट है, लेकिन हकीकत में वो हकीकत नहीं है। आज हमें जब खुदावंद चुनता है तो वो हमें तब्दील कर देता है। आज जब खुदावंद चुनता है तो हमें हलीमी आ जाती है, गरूर जाता रहता है। आज जब खुदावंद हमें आ जाता है, वो हमें चुन लेता है तो हम एंजॉय नहीं करते। आज जब खुदावंद हमें चुन लेता है तो हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम किसी के लिए बुराई नहीं चाहते, हम तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि यीशु आ चुका है और यीशु तब्दील कर देता है। उसने जिस किसी के पास से भी वो गुजर गया वो तब्दील हो गया, हत्ता कि उसने मौत को छूकर भी जिंदगी में तब्दील
कर दिया, क्योंकि यीशु तब्दीली का खुदावंद है। आज अगर आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं तो यीशु नहीं। और फिर जब यीशु चुन लेता है ना अजीजों, then the enemy cannot destroy you। फिर वो 13 साल का दाऊद, कुछ मुहर्रिरीन जो है वो उसे 15 साल का भी कहते हैं, लेकिन वो छोटा सा बच्चा वो जाती जूलियत के सामने खड़ा होता है और वो उसको क्या कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खुदावंद उसकी कुव्वत है। और जब खुदावंद कुव्वत है तो फिर अजीजों हम किसी से कमजोर नहीं, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी नहीं वाहिद कुव्वत के विरासत में, क्योंकि वो कहता तुम मेरे खून खरीदे हो, मेरे खून के वसीले तुम बाप के बेटे बेटियों में तब्दील हुए। आगे देखते हैं, खुदावंद के पाक कलाम में मैं एक छोटी सी बात यूहन्ना की अंजील में से जो हमने 15-16 में पढ़ा उसी में से हम कुछ करें। क्या खुदावंद कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। अजीजों, आज अगर खुदावंद हम में है, हम खुदावंद में कायम हो चुके हैं, तो हमारा फल कभी जाया नहीं हो सकता। दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो जो मर्जी हो, वो कहता हूं कड़वे दानों को बढ़ने दो, और जिस दिन वक्त आएगा वो मैं हुक्म दूंगा वो साइड पे कर देंगे सारे कड़वे दानों को। आज पता क्या होता है, आज मैं आपको बताता हूं, ये सूखा हाथ है ना मेरा, इसको खुदावंद यीशु ने कहा बढ़ा, ये ठीक हो गया, लेकिन मेरे इस ठीक हाथ की तारीफ भी नहीं करेगा। वो यार सूखा सी वे विखे कितना पैड़ा होता सी, ये मांगता होता सी, हम एक काम शुरू होता, वो ये द पास्ट, they won't appreciate what Jesus has done into your lives। वो कभी इस बात पर नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन आपकी उस फजल से जो यीशु ने आपकी जिंदगी में कर दिया है, वो डरता है, वो घबराता है, वो जानता है कि वो दाऊद बकरियां चला रहा था, वो किसी काबिल नहीं था, लेकिन जब वो मसा में आ गया, जब खुदावंद के मसा में उसे छू लिया, तो वो तब्दील हो गया है। अब वो मेरे जाति जूलियत को नेस्तनाबूद कर देगा। इसलिए वो दुश्मन आपसे डरता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि आपकी जो हकीकत है, आज जो आपका फजल है, जो आपकी बरकत है, उसको वो छुपा के रखे। कलाम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम तो ऐसा वसी है कि इस पे हम बात करना शुरू करें तो ये 2 घंटे चर्च के कम हो जाते हैं। हालेलुया। हम आगे चलते हैं। हम अगर खुदावंद के कलाम में से थोड़ा सा आगे चलें तो हमने 7वीं आयत में, फकीर फरीसी इस्ताक में थे कि सब्त के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाए। मैंने भी आपसे ये बात जिक्र कर दिया कि वो हम पे इल्जाम लगाने के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। वो जानबूझकर वो लोगों को इस्तेमाल करके वो हमारी जो पास्ट है ना, वो उसको कुरेदता रहता है। और खुदा यीशु क्या कहता है, पुराना कुछ ना रहा, सब नया हो गया। जब तुम मुझ में आ जाते तो तुम नई मखलूक हो जाते हो। और जब आप हो ही नहीं गए हो, जब आप कंप्लीटली चेंज हो चुके हो, यू आर अ न्यू बीइंग नाउ। हो सकता है पहले आप इंसान थे, अब खुदा ने आपको आसमानी मखलूक बना दिया। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट इन जीसस क्राइस्ट। खुदा ने कहता नासर को बाहर आ, और वो मुर्दा जिसकी लाश में से वो बदबू आना शुरू हो चुकी होती है, वो बाहर उठ के आ जाता है। अब वो बिल्कुल नया है। देखिए, हम ये जानते हैं कि लाश जब गलना सड़ना शुरू होती है तो जिस्म खराब हो जाता है, जगह जगह से उसके साथ बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। वी नो ऑल दिस। आपको जब लाजर बाहर आया तो क्या वो उसी गंदे जिस्म के साथ बाहर आया था? क्या उसका वो जिस्म उसी तरह गला सड़ा था? नहीं। जब लाजर बाहर आता है तो वो न्यारा हो चुका होता है, वो कोई तान धब्बा भी उसके ऊपर नहीं रहा होगा, बिकॉज जीसस कॉल्ड, यीशु ने बुलाया है उसको। अगर मेरे जैसा
लाशाऊल शख्स सब ये कहे ओ जी तेरी ते बॉडी खराब हो रही थी, then I don't have to answer. Amen? क्योंकि फकीर फरीसी तो हर वक्त इल्जाम लगाने के लिए वो डरते रहते हैं। वो आपके पास को लेकर आपके प्रेजेंट को दागदार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरा कुछ भी कर ले वो रोशनी पर गालिब नहीं आ सकता। Amen? आगे हम देखते हैं मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे जैसे बंदे के लिए जो बड़ा कमजोर सा हो, लाचार सा हो, जिसके पास खुदा के अलावा कुछ ना हो, हम सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे, बस उस आदमी से जिसका हाथ सूख गया था कहा उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हो। एक शख्स जिसका बाजू सूखा हुआ है, और हम ये जानते हैं कि जब आपके जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो वो एक बहुत ही गंदी भयानक सी छवि पेश करता है। लोग उसको कपड़े में छुपा के रखते हैं। इस बंदे ने भी शायद छुपाया रहेगा बाजू अपना। हम जानते हैं कि कोई जिस्म का हिस्सा खराब हो जाए, हम काम नहीं कर सकते, हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो बंदा बेचारा शायद कुछ ना करता हो, भीख मांगता हो। हम जानते हैं कि आपके जिस्म का जब हिस्सा गंदा हो तो कई दफा क्या होता है कि कोई जिस्म का हिस्सा खराब हो तो उससे बदबू भी आती है और लोगों को बदबू पसंद नहीं। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे शऊर में कहीं पर ये चीज है कि अगर कोई ऐसी किसी की कंडीशन हो तो हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब ये शख्स गंदा, कोई हैसियत नहीं उसकी, लोगों में रब किया हुआ। खुदा यीशु को क्या कहते हैं? उठ और बीच में खड़ा हो। उठ और बीच में खड़ा हो। God made him the center point of everything. आप किसी एग्जीबिशन में जाए, बहुत बड़ी एग्जीबिशन, तो सबसे जो कीमती जो हीरा या सोने की कोई चीज होती है ना, उसको सेंटर में रखा होता है, बड़े खूबसूरत से बना के, और सब लोग चारों तरफ जो होते हैं उसको खड़े होकर देख रहे होते हैं। When Jesus picks us, जब वो हमें चुन लेता है ना, तो फिर हमें सेंटर पॉइंट बना देता है। अब खुदा ने क्या कहा? बीच में खड़ा हो जा। अब चारों तरफ ये फकीर और फरीसी जो अपने आप को बहुत अहम समझते थे, जो ये समझते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, जिनके पास पैसा, रुतबा, इख्तियार था, वो सब उसके चारों तरफ खड़े होकर उसको देख रहे हैं, हाथ बांध के, क्या क्या हो रहा है। This is the difference, my loved ones. When Jesus will choose, when he will pick us, he will put us in center point. वो हमें सबसे अहम कर देता है। जब यीशु चुन लेता है तो फिर हमारी अहमियत सबसे बढ़ जाती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी क्या खामी है, मेरे अंदर क्या गंदगी है, मेरे अंदर क्या नाराजगी है, मेरे अंदर क्या नापाकी है, मेरे अंदर क्या गुनाह है, मेरे अंदर कितनी बदबू है, मैं कितना गंदा हूं, मैं किसी लायक हूं या नहीं। जब खुदा यीशु चुनता है वो हमें सेंटर पॉइंट बना देता है, फिर सारी दुनिया की नजर आप पर टिक जाती है, क्योंकि यीशु आपको चुन लेता है। दिस इज द डिफरेंस। जब दुनिया हमें चुनती है तो हमें साइड पे कर देती है, जब यीशु हमें चुनता है तो हमें सेंटर पॉइंट बना देता है। आमीन। खुदा हमें जब पुकारता है ना, तो देन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट यस और नो। मैं आपको यहां पर बताता हूं क्या लिखा है। कहा उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। इस दो जुमलों के बीच में कि खुदावन ने कहा उठ खड़ा हो और वो उठ खड़ा हुआ, कुछ नहीं है बीच में। देखिए, मैं कई दफा यहां पुलपट से कईयों को कहता हूं कि प्लीज आप दुआ करें, तो लोग शर्मा जाते। मैं कईयों को कहता हूं कि आप बाइबल रीडिंग करेंगे, तो मुझे कहते नहीं पास्टर जी आप किसी और को दे दें।
हम शर्मा जाते हैं ना, हमारी सोच में, हमारी ख्याल में, हमारे फैसले के अंदर हमारा अपना हाँ या ना आ जाता है। लेकिन जब खुदावंद चूज करता है ना अजीजों, then there is no yes or no। खुदावंद ने कहा उठ खड़ा हो, और वो उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और आ गया। खुदावंद ने दाऊद को मसा किया और उसको कहा जा जूलियत के सामने खड़ा हो जा। दाऊद ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, जानते हुए कि मैं क्या हूं, वो जाते जूलियत के सामने खड़ा हो गया। खुदावंद ने मूसा को कहा 80 साल की उम्र में जा मेरे लोगों को आजाद कर। एक 80 साल का जो इंसान है, जो बुजुर्ग है, वो सोचेगा खुदावंद मैं की करूंगा उठे जाके पूरी फौज मैं की करूंगा, मेरे को तो लकड़ तो बगैर तुरया नहीं जाता, मेरे ते लक्ष्य भी डरते हो ना, मेरे ते गोडा भी नहीं सीधा होता। But when God calls you, Moses did go, और उसने क्या किया, उसने फराउन को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदावंद की कुदरत उसके साथ थी। जब खुदावंद हमें चूज करता है ना, तो फिर हर चीज साकित हो जाती है, फिर हम उसके हुक्म के ताबे हो जाते हैं। फिर वो कहता है आजा, हम आ जाते हैं, फिर हम रुक नहीं सकते। There is no way we can say yes, we can say no। और ये तजर्बा जिस शख्स की जिंदगी में हो जाता है ना अजीजों, आप सोच नहीं सकते कि जिंदगी कैसे हो जाती है। आमीन। अब हम क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने उसको कहा उठ, बीच में खड़ा हो, और वो उठा, खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आया सब्र के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना? हलाक कौन करता? प्लीज, वो जो भेड़िया है, पाक कलाम कहता है मैं आप उसे छुड़ा भी नहीं सकते। खुदा ने हमारे लिए ना एक बहुत लंबा प्रोसेस रखा हुआ। मैं आपको सच्ची बताता हूं, जब हम उस प्रोसेस की तरफ को बढ़ना शुरू होते हैं ना, वो हमारी जिंदगी को रोक देता है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। पहली मिसाल मैं अपनी देता हूं, जब मैंने बपतिस्मा लिया, और मैं आपको ऊपर से कह रहा हूं, मैंने पादरी साहब ने मुझे कहा कि बपतिस्मा, मैं कहा नहीं की गल कर रहा, बपतिस्मा नहीं लेना। उन्होंने कहा कि नहीं आपको लेना चाहिए। मैं कहा जी मैंने नहीं लेना। उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी बीवी बपतिस्मा ले रही है तो आप उसके साथ इन क्लासेस के लिए। मेरी बीवी जाती होती थी, इसको था कि मैंने बपतिस्मा लेना है, आई वांट टू बी विद द लॉर्ड। तो इसने जाना शुरू किया, मैं इसके साथ उस क्लास में जाता हूं, और वहां पर एक ऐसा अनोखा काम हुआ कि मैंने बादशाह साहब को कहा, मैंने कहा यार बाकियों को सबको छोड़े, पुट मी फर्स्ट, आई वांट टू गेट बैप्टाइज्ड। और मैंने पूरे दिल के साथ मैंने कहा खुदावंद अब मैं जो तेरे पास आया हूं ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं, तूने बुलाया मुझे, आई एम कमिंग टू यू। और जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन से वो दुश्मन ने मेरा क्या हाल किया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कि एक 40 साल का बंदा पूरी रात बच्चों की तरह बैठ के रोता, ना पैसा रहा मेरे पास, ना मेरे पास सुकून, ना तसल्ली, ना नौकरी, कुछ भी नहीं मेरे पास था। तोड़ के रख दिया उस शैतान ने मुझे, और मैं परेशान हो गया कि हुआ क्या मेरे साथ। और बिलीव करें जी, चंद दिनों के लिए मैंने एक शख्स को कहा पास्टर, तो उन्होंने मुझे फोन पे कहा भाई मैं पास्टर नहीं हूं, पर आपने मुझे कह के बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे मुंह से नहीं, हम तो दुआ में थे, और मैंने अगर आपको कह दिया तो अगर पास्टर नहीं, लेकिन खुदावंद आपको किसी अपने काम के लिए इस्तेमाल करने को है। देखिए दुश्मन जो है ना, वो जो इब्लीस है, वो जानता है कि हम किस प्रोसेस में आने को है, he knows it। तो इससे पहले कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो, वो हमें तोड़ने की कोशिश करता है। भाई को भी उसको पता था कि ये किसी ऐसी जगह पे खुदा को ले जाने को है जहां पर ये इस्तेमाल होने को है। But the devil doesn't know one thing। वो एक चीज भूल जाता है, हमेशा वो गरूर है ना, गरूर करता है। वो भूल जाता है कि जिसने हमें चुना है ना, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। अगर आज मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुदावंद की खिदमत इस लेवल पे आके करूंगा। टुडे पुलपट से कह रहा हूं, मैं अपना बेटा, अपना बीवी, अपना घराना, अपना खानदान, अपने आप को भी छोड़ सकता हूं, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता।
Because he changed me. He gave me a life कि आज बड़े से बड़ी कुवत भी आ जाए, दुश्मन का बड़े से बड़ा हमला क्यों ना हो, मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जाती, क्योंकि मेरे कंधे पर यीशु का। और वो कहता है बेटे ना परेशान हो, डर ना, मैंने तुझे सेंटर पॉइंट बनाया है। ये जो चारों तरफ खड़े हैं ना, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू अपना हाथ बढ़ा और मैं इसे नहीं जिंदगी। This is how God changes us. और यहां पर भी वो शख्स जिसका हाथ सूखा था, उसको खुदावंद ने बुलाया, सेंटर में खड़ा कर दिया, तब्दील कर दिया उसको, उसकी हैसियत ही बदल गई। और खुदावंद क्या कहता है, जान बचाना या हलाक करना, हमें ये देखना है कि हलाक कौन करता है। यीशु तो आया जान बचाने के लिए। देखिए खुदावंद यीशु ने, मैं बार बार आजकल ये प्रीच कर रहा हूं कि उसने अपने आप को मेरे और आपकी खातिर खुद सलीब पर दिया है। इंसान की ये हैसियत न थी, इस शैतान की ये हैसियत न थी, किसी ताकत की ये हैसियत न थी कि वो मसीह को मसलूब कर सकते हैं। मसीह अपनी मर्जी से मेरे और आपकी खातिर सूली पर मसलूब हो, ताकि मैं और आप जान पा सके। उसने हमें जान दी है, हमें जिंदगी दी है, और आम नहीं कोई उसने दुकान से खरीद कर पैकेट नहीं हमें दे दिया। उसने अपनी जान दी है मेरे और आपके लिए, उसने अपना लहू बहाया है मेरे और आपके लिए, वो उस कब्र में उतर गया मेरे और आपके लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो उस मौत पर फतह पाए मेरे और आपके लिए, क्योंकि मेरे और आपसे ये ना हो सकता था, लेकिन मसीह काबिल है। He can change everything. वो हमें ऐसे बदल देता है कि फिर पुराना कुछ नहीं रहता, सब नया हो जाता है। और वो कहता है कि मैं तो तेरे फिर गुनाह को याद भी नहीं करता। वो आसमान से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे आसमान से बादल के, वो फिर कभी नहीं आते। हालेलुया। ये तो फकीर और इसकी है ना अजीजों, ये हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगी। और वो सिवाय हमारे पास में से किसी गन को सामने लाने के उनका और कोई काम नहीं। They will always be there. वो हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह खुदावंद के उस जलाल को हम कम करने की कोशिश कर सकें, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको खुदावंद ने खड़ा किया है उस डाली को फिर कभी वो सूखने नहीं देता। हम जब हमने भी नौ आयत को देख रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज ऐड करते हैं, फिर हम कलाम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं कि खुदावंद का कोई भी हम पर फजल ठहरता ना, उसको शैतान टेस्ट जरूर करता, ये याद रखिए। वो आजमाइश में हमें जरूर डालता है। उसने तो यीशु को नहीं छोड़ा था, वो जानता था कि ये खुदा का बेटा है, ये कुदरत और जलाल रखता है, तो वो भी उसने उसको कहा कि मुझे आजमाता, और उसने कोशिश पूरी की। वो दुश्मन मुझे और आपको भी आजमाएगा, किसी बीमारी के जरिए, किसी चोट के जरिए, हमारे खानदानों में डिस्ट्रक्शन लाकर, हमारे जिंदगियों को तहस नहस करके, फाइनेंसेस को उजाड़ कर, हमारे बच्चों की जिंदगियों को खराब करके, मियां बीवी की जिंदगी को बर्बाद करके, उसके बदनसीबों को गुनाह की उस कानक से पोतने की कोशिश करता है। लेकिन अजीजों याद रखें, आपकी जिंदगी चाहे कितनी ही घिनौनी क्यों ना हो, आपका दायां हाथ कितना ही सूखा क्यों ना हो, उसमें कितनी ही गंदगी क्यों ना हो, खुदावंद आपको आज सेंटर पॉइंट बनाने के लिए तैयार है। वो आज आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए तैयार है। उसने अपना काम पूरा कर दिया है, उसका फजल जारी हो चुका है, और वो कहता है बेटे या बेटी मेरे पास आ जा, मेरा जुआ ले ले, ये मुलायम है, अपना बोझ मुझे दे दे, तू आराम ले ले, तसल्ली ले ले, इत्मीनान ले ले, सुकून ले ले, प्यार ले ले, हमेशा की जिंदगी ले ले, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं हूं जो तुझे आजाद करता हूं।
और जैसे हमने देखा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की कलाम में हमने जब यूहन्ना में देखा 15 बाब और उसकी 16 आयत में क्या लिखा है? तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। अजीजों, आज वो मुझे और आपको अपने रूह का मसा देता है, ताकि हम उस रूह के मसा के वसीले से जो फल लाए वो कायम रहे, क्योंकि वो कहता है कि जो डाली मुझ में है वो कायम रहती है, वो फल लाएगी और कभी कीड़ा उसको ना छाटेगा, कभी कोई आंधी उसको नुकसान न पहुंचाएगी और उसका पत्ता भी गिरने का नहीं। सोचो, वक्त आज है, कल नहीं होती। आज अपना आप खुदावंद को दे, अपने गुनाहों का इकरार करे, उसके बपतिस्मा में आए और उसे कहे खुदावंद मैं अपना आप तुझे सौंपता हूं। उसका कलाम ये कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन जरूरत ये भी है कि हम भी तो पेश करें। सुबह प्यार मेरे अजीजों, अगर आज हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें सेंटर पॉइंट बना दे, खुदावंद हमारी इस गंदगी को, इस लागरपन को, इस लाचारी को, इस माजूरी को हमेशा के लिए हरा भरा कर दे, अगर हम चाहते हैं कि हम उन फकीर फरीसियों से आजादी पाले, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें, तो जरूर है हमें अपना आप मसीह को देना है और उस हकीकी रोटी के मतलाशी हो जाए। आज बहुत से भेड़िए भेड़ की खाल में आपको बुलाते हैं, ध्यान रखिए, ख्याल करें कि जहां से भी आपको मीठा कलाम मिले वो खुदा की तरफ से, क्योंकि ये दो धारी तलवार है, ये बंद बंद कूदे कूदे में उतर जाता है, ये हमारे अंदर जाकर हमेशा के लिए तब्दीली ले आता है। प्रेजेंट योरसेल्फ टू जीसस, अपने आप को खुदा यीशु को दे, ताकि हम नहीं वो जलाल पाए। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का रूह आपको खुदावंद यीशु की तरफ खींचे। आइए हम सब खड़े होते हैं, चल हम दुआ में गुजारेंगे, उसके बाद खुदावंद की हमद सना में हमें खुदावंद चंद वक्त गुजारेंगे, उसी के दौरान हम अपने हदीये नजराने, अपनी नई अखियां खुदावंद को पेश करेंगे। हम सब खड़े होते हैं, खुदावंद के हुजूर दुआ में खड़े होते हैं, आज के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, तू जो है तो नाई अल शदाई, तू जो एलोहीम, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब है, तू जो हम सबके झुकने की जगह, हमारा मोहकम किला है, तूने जिसने हमें नाम लेकर पुकारा है। अरे खुदावंद, तूने जिसने हमारी जिंदगी से हर लागरपन को, हर गंदगी को, हर नापाकी को, हर गुनाह को, हर बीमारी को, हर लाचारी को, हर दुख को, हर परेशानी को, हर बेइज्जती को, हर नाचाकी नापाकी को, अरे खुदावंद तूने दूर कर दिया है और तूने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं आज से अब तक तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद, आज मैं तेरा खादम होते हुए तेरे बेटे बेटियों के लिए जो ऑनलाइन इस कलाम को भी तेरे वसीला से सुनते और बाद में सुनते हैं, खुदावंद सबके लिए तेरे रूह की बरकत मांगता हूं। खुदावंद तो अपने रूह को नाज़िल कर, ताकि तेरे बेटे बेटियां खुदावंद तब्दील हो जाए, इनकी जिंदगी आज तब्दील हो जाए। तू इनको सेंटर पॉइंट बना दे, हर वो फकीर फरीसी, हर वो दुश्मन, हर वो शेर, हर वो खुदावंद भेड़िया जो तेरे बेटे बेटियों की जिंदगी में खुदावंद किसी दुख को, परेशानी को, बीमारी को, किसी चोट को, या खुदावंद उनकी जिंदगी में से तेरे फजल को चुराने की कोशिश में हो, तू उसे नेस्त नाबूद कर। इसी से खराबाते सेके रबा रखा रखा रेबे तो सेके रे। खुदावंद ये सिर्फ तू कर सकता है, तेरे रूह से हो जाएगा, हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। खुदावंद तेरे बेटे बेटियों को
आज खुदा मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, तू इनकी जिंदगी में खुदा घर कर जा और इन्हें तब्दील कर दे, क्योंकि यह बाप तेरी हमारे लिए यही मर्जी है। यीशु के पाप जलाली और पुरफज़ल आमीन।